क्वेश्चन नंबर 20 में एक मशीन है जिसको 1 अप्रैल 2013 में इसका बैलेंस है, 2013 में इसका बैलेंस है 1,45,800 रुपीज का बैलेंस है। ठीक है, इस मशीन को हम लोग परचेज किए हैं 1 अप्रैल 2010 में। तो कितने में परचेज किए थे पता नहीं। 3 साल बाद इसका बैलेंस दिया हुआ है, 3 साल बाद इसका बैलेंस दिया है 1,45,800, 1,45,800। इस बीच में 3 साल तक 3 ईयर्स तक इसमें 10% डेप्रिसिएशन लगा है, 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन मेथड से, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हिंदी में बोलते हैं घटती शेष पद्धति है, क्रमागत ह्रास पद्धति। ठीक है, क्रमागत शेष पद्धति से इसमें 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगा है। तो हमको ये निकाला कि 3 साल पहले इसका रेट क्या था वो निकालना है। ठीक है, तो 3 साल तक हम लोग 100 डिवाइड बाई 90, 100 डिवाइड बाई 90 करके बना सकते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं, इसका फॉर्मूला क्या है। जो मशीन खरीदे थे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी। जिस रेट में मशीनरी खरीदे थे हम लोग, मशीनरी की लागत। अभी क्या दिया हमको, मशीन का शेष दिया हुआ, बैलेंस ऑफ मशीनरी, बैलेंस ऑफ मशीनरी। ठीक है, इनटू 100 डिवाइड में 100 माइनस रेट, जितना परसेंट का डेप्रिसिएशन का रेट है वो। ये 1 साल के आगे जाता है, हमको तो 3 साल आगे जाना है, 3 साल पहले जाना है। ठीक है, तो 3 साल पहले जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर में जितना भी ईयर्स है पहले 3 साल तो 3 में आएगा, यहाँ पे पावर में ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला शायद बुक में नहीं है। ठीक, मैं आप लोगों को अपने मन से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में बदल मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 1,45,800 रुपीज इंटू 100 के पावर कितना आएगा 3, 3 साल पहले का है, 100 माइनस 10% तो 10 पावर में 3, 145,800 इंटू 100 के पावर 3 मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, 90 की पावर 3 मतलब 90 इंटू 90, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, 90 डिवाइड कर दो, 2 लाख रुपए आएगा आई थिंक। इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 90 90 90 से डिवाइड कर दो, 2 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, हमारा आंसर 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरा 2 लाख रुपए। इसी को अगर मैं, ये जो मशीन है जिसको हम लोग 2010 में परचेज किए थे 2 लाख रुपए में, 2010 में 2 लाख रुपए परचेज किए थे, 3 साल बाद इसका बैलेंस इतना था। अगर मैं 2010 से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता, ठीक है, सरल रेखा पद्धति, उसको एक और नाम दिया गया है मूल लागत पद्धति या फिर स्थायी किस्त पद्धति। अगर हम लोग स्थायी किस्त पद्धति फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करते हैं यही 2 लाख रुपए मशीन पे, तो 3 साल बाद जो रेट आता, और हमको जो डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करने से जो 3 साल बाद का जो रेट दिया उसका डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। तो 2 लाख का 10% निकालेंगे कितना आएगा 20,000 रुपए, तो 20,000 के हिसाब से हम लोग निकालते हैं इस पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 मशीन परचेज किए थे, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज कितना 2 लाख रुपए, माइनस करेंगे 31 मार्च 2011 डेप्रिसिएशन। ठीक है, यही 2 लाख पे एट द रेट ऑफ 10% मत लिखना क्योंकि सब में ये से यूज नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन में आएगा 2 लाख रुपए का 10% आएगा, 20,000 रुपए माइनस करेंगे 1,80,000 रुपए। ठीक है, 31 मार्च एक दिन बाद आता है 1 अप्रैल 2011। ठीक है, बैलेंस। फिर उसके बाद 31 मार्च 2012 डेप्रिसिएशन। ठीक है, वही सेम 20,000 रुपये
माइनस कर देंगे 1,60,000 रुपीज, ठीक है। इसके एक दिन बाद का 31 मार्च 2012 के एक दिन बाद आएगा 1 अप्रैल 2012 बैलेंस आ गया ये, ठीक है। फिर 31 मार्च 2013 डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर वही 2 लाख का 10% 20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,40,000 रुपीज, ठीक है। इसी दिन के बाद का डेट आएगा 1 अप्रैल 2013 का बैलेंस आ गया, ठीक है। मतलब हम लोग डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड जब यूज किए थे तो 1,45,800 तो 3 साल बाद इसमें 1,40,000 आया, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस इज इक्वल टू 1,45,000 हमारा पहले का था और अभी के हिसाब से जो न्यू मेथड उसका 1,40,000 रुपये, तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 5,800 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 22, 21 होमवर्क में ले लेना, बना लेना आप लोग, ठीक है। 22 बताता हूँ मैं आप लोगों को। 22 मशीनरी अकाउंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऐसा है कि एक मशीन जो है 1 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैं मिटा दूंगा मैं, 1 अप्रैल 2008 में परचेज करा मैं। 1 लाख रुपए मशीन परचेज किया, 2,000 रुपये में खर्चा किया, तो 1,10,2,000 रुपये का कॉस्ट आ गया। 1 लाख रुपये का मशीन खरीदे, 2,000 रुपये में खर्चा किए तो 1,02,000 रुपये पड़ता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 1 लाख प्लस 2,000, 1,02,000 रुपये आ गया, ठीक है। 1 लाख की मशीन परचेज किए, 2,000 रुपये में खर्चा किए। उसी साल अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2008 में 50,000 की एक और मशीन परचेज किए, ठीक है। 2 मशीन हो गया। दोनों मशीन को यूज किए 2008 में भी 2009 में भी यूज किए। यूज करने के बाद 1 अप्रैल 2010 को इस मशीन को सेल कर दिया। कौन सा, जो पहला मशीन है, ठीक है। कितने में सेल कर दिया हमने उसको, इसका लिखा हुआ है 25,000 सॉरी 40,000 में सेल कर दिया, ठीक है। ये जो पहला मशीन है इसको हम लोग सेल कर दिए 1 अप्रैल 2010 में सेल कर दिए, 40,000 रुपये में सेल कर दिए। और जिस दिन इसको सेल किए हैं उसी दिन 1 अप्रैल को 2010 में 25,000 की नई मशीन परचेज कर ली। बस इतना सा है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। पर इसमें चेंजेस क्या है, इसमें परसेंटेज चेंज हो रहा है, मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है। मेथड जो है 2008, 9 और 2009, 10 2 साल तक 10% चला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब होता है मूल लागत पद्धति। स्थायी की इस पद्धति का ही नाम है वो, मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगाते थे। जैसे 50,000 है तो 5,000, 5,000, 25,000 है तो 2500, 2500, 2500 आते जाता है, वो होता है, ठीक है। 2,500, 2,500, ठीक है। 2010-11 से चेंज करके जब तक चलेगा ये 11, 12 ऐसे जब तक चलेगा ये, ठीक है, तब तक 15% डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। घटती शेष पद्धति हमको यूज करना है, ठीक है। 2010-11 से तो 2010-11 में जब चेंज करेंगे मेथड, जब मेथड हम लोग चेंज करेंगे उस समय जितने भी मशीन हमारे पास होंगे सब शुरुआत से क्या लगता है, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगता है। तो उसको कैसे करना है एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा, ठीक है। हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, 2008-9 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। पहला मशीन परचेज किए 1,02,000 रुपये में, 1 लाख की मशीन परचेज किए, 2,000 रुपये इसमें खर्चा हुआ,
टोटल आ गया 1,02,000 रुपीज। ठीक है। इसी साल एक और मशीन परचेज किए थे अक्टूबर में 50,000 रुपए में। तो बैंक अकाउंट, हमारे पास दो मशीन हो गया है। तो पहले मशीन को नाम देंगे मशीन नंबर 1, दूसरे मशीन को नाम देंगे मशीन नंबर 2। 50,000 रुपए में हमारे पास दो मशीन हो गए। अब दोनों मशीन यूज हो रहा है, तो दोनों मशीन में क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। दोनों मशीन यूज हो रहा है, उसका डेप्रिसिएशन निकाल दो। 2008, 9, 31 दिसंबर, सॉरी मार्च, 1 अप्रैल से है ना, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो मशीन हमारे पास, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। 1,02,000 रुपए का 10%, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 100 कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 10200, 10,200। सेम वैसे 50,000 की मशीन है, 50,000 का 10% निकाल दो, 10 डिवाइड बाई 100। लेकिन ये मशीन अभी अक्टूबर में परचेज किए थे, 31 मार्च को डेफिनेट लगा रहे हैं, तो अक्टूबर से 31 मार्च में जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल होता है 6 मंथ। तो 6 मंथ का 6/12, क्योंकि 6 महीने यूज होता है, 6 महीने का डेफिनेट लगेगा, है ना। 9 मंथ यूज होता है तो 9 मंथ का डेफिनेट लगता है। ठीक है, तो 2020 कट गया हमारा, कैलकुलेटर है हमारा, 2,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 12,700 रुपीज आ गया, हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ये दोनों को ऐड कर दिया तो ठीक है। अब दोनों का बैलेंस निकाल देते हैं हम लोग, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन नंबर 1 का 1 से माइनस कर दो, 2 का 2 से माइनस करते हैं, 1 का 1 से, 2 का 2 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 31 मार्च। 1,02,000 रुपये है। 1,02,000 रुपये में 10,200 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 91,800 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, मशीन नंबर 2, 50,000 में 2,500 रुपये माइनस कर दो, 47,500 रुपीज ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 139,500 रुपीज। ठीक है, 300 आ गया, 58, हाँ 300 रुपीज आ जाएगा। ठीक, 0,0,0,0 2 41 हो गया, 152। ठीक है, इसके बाद इधर का भी टोटल आ जाएगा हमारा 152,000। ठीक, अभी जो है जब हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन आया था, इसको उधर डाल देंगे हम लोग 2000, क्या 8 9 के बाद 9 10, 2009 10, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 139,300। ठीक है, मशीन नंबर 1 91,800, मशीन नंबर 2 47,500। ठीक, इसका भी डेफिनेट जो आया पीछे बार 10,200, इसका 10%, 10,200, इसका 50,000 का 10%, 5,000। पिछले बार 6 महीने होता है, इस बार पूरा 1 साल, 2009 10, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मशीन नंबर 1, इस बार पूरा 10,200 का 10,200 आएगा। ठीक है, इस बार पूरा 50,000 का 10%, 5,000 आएगा, क्योंकि पूरा साल भर यूज हुआ है ना। ठीक है, 10,200 और 5,000 यूज ऐड करते तो आ जाएगा हमारा 15,200 रुपये। इसके बाद इसका बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, M1 में से M1 को माइनस कर दो, M2 में से M2 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 91,800 में से 10,200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 81,600, M2 47,500 में से 5,000 माइनस कर दो, 42,500 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 81 और 82, 42 हो जाता है हमारा 124,100। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं हम लोग।
तो ये आ जाएगा हमारा टोटल इस साइड का और इस साइड का 139,300 और ये हो जाएगा 139,300। ठीक है, जो कि हमारा 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब तीसरे साल का हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तीसरे साल का देखो कैसे बनता है हमारा। इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो थर्ड ईयर में देखना अभी हमारे पास सेकेंड ईयर तो कंप्लीट हो गया 2 साल का। ठीक है, 31 मार्च 2009-10 के बाद आएगा 2010-11, 1 अप्रैल टू बैलेंस गॉट डाउन मशीन नंबर 1 81,600, मशीन नंबर 2 42,500, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 124,100। ठीक है, अब ये मशीन जो है इसको हम लोग सेल कर रहे हैं कब? 1 अप्रैल 2010-11 दिया है, 1 अप्रैल 2010 को ही सेल कर रहे हैं, 1 अप्रैल को सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल करें तो बाय बैंक अकाउंट पैसे आएंगे। इसको मशीन नंबर 1 को सेल कर रहे हैं। मशीन नंबर 1 81,600 की जो मशीन है 81,600 की मशीन को 40,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक है, 40,000 रुपये में सेल करोगे इस मशीन को। 1 अप्रैल का बैलेंस है, 1 अप्रैल को सेल कर रहे हैं तो हमारा जो आएगा 1 अप्रैल को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा हमारा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस का जब डेट डालते हैं ना तो डेट डालते हैं 31 मार्च। ठीक है, 81,600 की मशीन है, 81,600 की मशीन को 40,000 में सेल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41,600 का लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये लॉस हो गया। अब हमारे पास जिस दिन इस मशीन को सेल किए हैं 1 अप्रैल को, उसी दिन 1 अप्रैल को 25,000 की नई मशीन परचेज किए हैं। टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3 25,000 रुपये परचेज किए हैं। ठीक है, मशीन नंबर 1 हमारा सेल हो गया है। मशीन नंबर 2 और 3 बचा है। 3 तो अभी भी परचेज किए। ये जो मशीन नंबर 2 है जो कि 2008-9 में परचेज किए थे, 8-9 में 6 महीने का डेफिनेट लगा था और 9-10 में पूरे 1 साल का जो डेफिनेट लगा था। ठीक है, अब हमारा मेथड चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा मेथड अब चेंज हो रहा है ना, 2010-11 में चेंज हो रहा है। जब चेंज करते तो शुरू से चेंज करते हैं, जो मशीन बिक गया है उस पर नहीं, जो मशीन अभी चल रहा है रनिंग में उस पर चेंज होगा। शुरू से चेंज होता है। ठीक है, तो शुरू से चेंज होता है तो उसके लिए फिर हमारा फॉर्मूला है, बताता हूं मैं आपको, वर्किंग नोट। ठीक है, फर्स्ट नंबर 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग इसको। अभी हमारा जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो परसेंटेज का नाम है, मेथड का नाम है डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, घटती शेष पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति बोल सकते हो उसको। 15% है ना। तो पहले हम लोग 10% स्थायी की पद्धति लगाए थे, मूल लागत पद्धति ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, एक कॉलम ईयर का और ये मेथड का, 2 मेथड जो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ईयर्स, जो पहले जो चेंज किया हम लोग। ठीक है, पहले जो लिखे थे, पहले जो हमारा चल रहा था वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा था ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, और अभी जो चलेगा वो है 15% डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, बैलेंस मेथड जो भी नाम दिया है किसी भी। ठीक, ये हो गया। 2 साल का निकालते हैं 2008-9। कौन सा मशीन का? मशीन नंबर 2 का। ठीक है, जिसको हम 50,000 परचेज किए थे, उसका पहले साल का डेफिनेट 6 महीने का था 2,500 और दूसरे साल का पूरा 5,000 था। तो 2008-9 में इसका आया था 2,500 और दूसरे साल का आया था 5,000 रुपये 2009-10 का। ठीक है, अगर मैं 15% डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाता तब कितना डेफिनेट आता? 50,000 की मशीन है, इस 50,000 की मशीन पे 15% आता तो 15 डिवाइड बाई 100 और 6 मंथ तो 6 डिवाइड बाई 12।
तो ये आ जाता मेरे ख्याल से 3750 रुपीज आता। एक बार मैं कैलकुलेटर से यूज करके निकालता हूँ। तो 50,000 का 15% निकाले 6/12 के तो 3750 आ रहा है। डायमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो बच जाता है फिर उसका 15% निकाल देंगे, ठीक है। तो सेकंड में अगर दूसरे साल में 50,000 माइनस 3750 इक्वल टू आएगा 46250। इसका 15% निकालूंगा मैं तो 15 डिवाइड बाई 100 करूंगा तो कितना आएगा चेक करते हैं। 46,250 इंटू 15%, 6937.5 है। 6937.5 है तो राउंड फिगर में मैं इसको ले सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो राउंड फिगर में मैं इसको लेता हूँ 8 लगभग, ठीक है। ये इतना आया 2 साल का, ठीक है। मैंने जब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से यूज किया था 2 साल का 7,500 रुपये डेप्रिसिएशन लगा था, लेकिन जब हम ये वाला मेथड यूज किए तो 2 साल का लगा है 10,10688, ठीक है। 10,688, 10,688 रुपीज लगा है, ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। मैंने जब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया था तो 7,500 रुपये, अभी तक हम लोग 7,500 रुपये माइनस कर चुके हैं। 2,500 रुपये यहाँ पे 5,000 रुपये माइनस कर चुके हैं। लेकिन अब न्यू मेथड से हमको 10,688 माइनस करना था, ठीक है। तो कितना आता है निकाल लो, यहीं पे निकाल देते हैं। 3188, इतना रुपए एक्स्ट्रा माइनस होना था, ठीक है। तो ये जो रुपए है किसके लिए, मशीन नंबर 2 के लिए। ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है मशीन नंबर 2 के लिए, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 और ये 2। तो इस पे हमारा जो मशीन नंबर 2 है उस पे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना आ रहा है 3188, ठीक है। 3188 रुपीज आ गया। ये हो गया अभी तक हमारा इसमें 10,688 रुपये माइनस हो गया, ठीक है। डायरेक्शन थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब इधर देखना, अब हमारे पास जो है मशीन नंबर 2 और 3 पे हम लोग क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम लोग। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखते हैं, ठीक है। मशीन नंबर 2 पे और मशीन नंबर 3 पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। 2 अभी कितना है, इसकी वैल्यू 42,500 है क्या, नहीं है। ये डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा क्योंकि अभी तक 10,688 माइनस हो जा रहा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 42,500 माइनस 3188 माइनस करेंगे तो आएगा 39, ठीक है। हमारा 39,312 का 15% जो भी आएगा तो 15% 5896.8 है तो 5897 कर देते हैं। मशीन नंबर 3 कितने अभी भी खरीदे 25,000 रुपये में, ये 25,000 का 15%, ठीक है। तो इसका आएगा 3750, चेक कर लेते हैं 3750 दोनों को ऐड कर दो 9647, ठीक है। अब लास्ट में इसका बैलेंस निकाल दो बाय 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। मशीन नंबर 2 और 3 का से निकालने की जरूरत नहीं है, यही हमारा लास्ट साल था। तो दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो, हमारा बैलेंस निकल जाएगा 9647, ठीक है। तो 9647 3188 41,600
प्लस 40,000, ये हमारा सेट का टोटल आ गया 94435, ठीक है। ये हमारा इस सेट का टोटल आ गया, ठीक है। ये दोनों सेट का टोटल कर लेते हैं हम लोग, 124,100 प्लस 25,000 रुपीज़, ये आ गया 149,100, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ गया मेरा 54,665 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ मेरा बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 54,665, ये मेरा बैलेंस आ गया। तीसरे साल में मशीन नंबर 2 और 3 दोनों फॉर्मूले हैं। टोटल करो तो आएगा भाई 149,100, ये हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। लास्ट साल में इसको कैरी डाउन मतलब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करके फिर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है।